हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री होता है क्लास 12th का केमिस्ट्री या फिर सिंपल केमिस्ट्री समझिए, इसको पढ़ने में आसानी हो इसीलिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला नंबर पार्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा नंबर पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा नंबर पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पार्ट होता है जैसे बायो केमिस्ट्री, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से देख के चलना है, यानी मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोगों को जानना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th में कितने चैप्टर पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में कितने चैप्टर पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में कितने चैप्टर पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को 5 को चैप्टर पढ़ना होगा, जिसमें पहला का नाम है द सॉलिड स्टेट, दूसरा का नाम है सॉल्यूशन, तीसरा का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा का नाम है केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। यानी 5 को चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। और जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना होगा, जिसमें से एक चैप्टर का नाम है मेटालर्जी। ठीक है, ये हम शॉर्ट नेम लिख दिए हैं मेटालर्जी। इसका बड़ा सा एक नाम होता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य विधियाँ एवं प्रक्रम। इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से कोई अयस्क से धातु को निष्कासित किया जाता है, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस आते हैं, ठीक है, कैसे रिफाइनिंग किया जाता है, इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब हुआ वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक का एलिमेंट। तो जैसा कि आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया होगा, वर्ग संख्या 13 और 14 का एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे वर्ग संख्या 15, 16, 17 और 18 वर्ग के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो हुआ वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक का एलिमेंट होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है सारणी में नीचे 2 सीरीज होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, उसी को क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक कहने का मतलब वैसा यौगिक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बंधा हुआ होता है या जिसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिक। ये वाले यौगिक को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयन में डिवाइड नहीं होते हैं, यानी टूटते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है, अब ये हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों का जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है वो टोटल के टोटल खत्म हो जाएगा, यानी अभी तक हम लोग पढ़ चुके होंगे 9 चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच होता है और इसके अंतर्गत हम लोगों को कार्बन और कार्बन का जितने भी डेरिवेटिव्स होता है उसी के बारे में स्टडी करना होता है। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद का चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर चैप्टर है एमीन, फिर पॉलीमर, फिर बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेस है, दैनिक जीवन में क्या क्या केमिस्ट्री का उपयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को कुल मिलाकर के चैप्टर जो पढ़ना होगा वो 16 पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिकुल्स जो डेली लाइफ में यूज़ में आता है। ठीक है, तो